हाँ तो प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास नाइन्थ क्लास का मैथ बुक जिसका नाम है चैप्टर का आपका रेखाएं और कोण प्रश्नावली एक्सरसाइज 6.1 का 6 गो सवाल है और इस वीडियो में आपको 6 का 6 सवाल बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको समझाकर छोड़ेंगे। ज्यामिति से सब डरता है लेकिन इस ज्यामिति से आपको नहीं डरना है, आपको सिखाकर छोड़ेंगे, इसीलिए तो लिखे हैं अलग अंदाज में। तो अभी तक आप जैसे पढ़े होंगे उससे एक अलग अंदाज में, तो लाइक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू कर, ध्यान दीजिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकृति 6.13, देख लीजिए आपके बुक का है, में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं ए बी, ये रेखा जो है, ये रेखा आपका ए बी रेखा है, ठीक है, ये रेखा आपका ए बी रेखा है। तो रेखाएं ए बी, ये हुआ आपका ए बी रेखा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से, और ये रेखा जो है आपका हुआ सी डी रेखा, ठीक है, ये आपका हुआ सी डी रेखा। तो ए बी रेखा सी डी रेखा, यहाँ बिंदु ओ है, ओ पर एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी और बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, तो कोण ए ओ सी ये कोण और कोण बी ओ ई, बी ओ और ये है ई, ये है ई, ये दोनों मिलाकर है 70 डिग्री। और बी ओ डी, कोण बी ओ डी 40 डिग्री, तो बी ओ डी ये जो कोण है ये आपका है 40 डिग्री, ठीक है। और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए, सी ओ ई ये जो कोण आपका है, ये कोण, ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। प्रतिवर्ती का मतलब होता है उल्टा, ये जितना आएगा ये पूरे में से उतना घटा देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो लिख लेते हैं, चूंकि दिया गया है, एकदम प्रोसेस से सीखिए, दिया गया है ए बी सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AOC और BOC, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, ठीक है। AOC और BOE बराबर 70 डिग्री दिया गया है। कोण BOD बराबर 40 डिग्री, कोण BOD बराबर 40 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है कोण BOE, कोण BOE बराबर क्वेश्चन प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को पूरा नोट कर लिया है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको दिख रहा है एकदम। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको देखना है AOC और BOE, AOC और BOE हमको दोनों मिलाकर के 70 दिया है। अगर AOC और BOE में कोनो एगो मिल जाए तो कितना मजा आ जाएगा, कोनो एगो पता चल जाए। तो देखिए कैसे पता चलेगा। आपको यहाँ पर क्या बोला, AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, तो AB और ये है CD और यहाँ पर है O, यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको पता है ये कोण जो है, इस सम्मुख कोण या इसको शीर्षाभिमुख कोण कहिएगा, तो सम्मुख कोण समान होता है कि नहीं होता है। तो कोण AOC और कोण BOD बराबर होगा कि नहीं होगा, कौन चीज से होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण से हम इसको लिख लेंगे कोण AOC, कोण AOC और बराबर होगा कोण BOD, ठीक है। कहते हैं BOD 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री कौन चीज से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से AOC ये और ये दोनों बराबर होगा 40 डिग्री आ गया। हम यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 आपका AOC दिया हुआ है, कोण AOC, कोण AOC प्लस BOE, कोण BOE, कोण AOC और कोण BOE। अब कोण AOC और कोण BOE बराबर 70 डिग्री है, तो बराबर 70 डिग्री, ठीक है। तो AOC बराबर BOD बराबर 40 आया है, तो AOC की जगह पर 40 रख देंगे, तो 40 डिग्री प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, ठीक है। अब कोण BOE, कोण BOE बराबर 70, ये 40 उधर जाएगा तो माइनस में 40 डिग्री, तो बचता है 30 डिग्री, ठीक है। क्या बचता है? 30 डिग्री बचता है, 30 डिग्री। हमको BOE 30 आ गया, BOE पूछ रहा था, BOE 30 डिग्री आ गया, तो आपका एक ये आंसर हो गया, ठीक है। BOE कितना आ गया देख लीजिए, BOE ये जो कोण है, ये कोण हमको आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब ये 40 डिग्री, ये 30 डिग्री, अब हमको निकालना है कौन सा कोण निकालना है? COE, COE ये बड़ा वाला जो दिख रहा है ये कोण निकालना है, ये कोण, ठीक है, COE। अब COE निकालना है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, AOB एक सरल रेखा है, और AOB एक सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, चूंकि एक सरल रेखा पर, यहाँ पर हम बना देते हैं आपका, तो चूंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, लिखते हैं चूंकि AOB एक रेखा है, एक रेखा है, ठीक है। AOB एक सरल रेखा है, तो AOB 180 डिग्री का होगा, तो इसी पर AOC कोण AOC प्लस कोण COE, कोण COE प्लस कोण BOE, कोण BOE, तीनों इसी पर बन रहा है, BOE बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री का कोण बनता है। अब AOC हमको 40 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण से आया हुआ था इसमें, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 40 डिग्री प्लस COE हमको यहाँ पर निकालना ही है, तो ये है नहीं, तो इसको लिख लेंगे COE प्लस BOE 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री, ठीक है। अब बराबर 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री। अब देखिए 30 और 40 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 70 डिग्री प्लस कोण COE बराबर इधर 180 डिग्री है, ठीक है। अब कोण COE बराबर 180 डिग्री, और ये 70 इधर माइनस हो जाएगा, तो 70 माइनस हो गया तो बचेगा 110 डिग्री। तो आप तुरंत आंसर निकाल लिए होंगे कि COE बराबर 110, तो आंसर ही नहीं है, तो आंसर अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ पर प्रतिवर्ती COE पूछ रहा है, हम तो सिर्फ COE निकाले, प्रतिवर्ती COE नहीं निकाले। तो जब भी प्रतिवर्ती का बात करें तो प्रतिवर्ती का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण COE बराबर, तो जब भी बोले तो 360 डिग्री में माइनस वही कोण जितना आया है ना, जिसका प्रतिवर्ती निकालना उसको घटा देना, तो 360 माइनस कोण COE, तो 360 माइनस 110, ठीक है, बराबर आपका 250 डिग्री आ जाएगा। तो एक आपका 250 आंसर, दूसरा आपका 30 आंसर, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए, आपका ये चैप्टर, आपका ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए हमारा ये दूसरा सवाल है, घबराना नहीं है, दूसरा सवाल और भी आसान है। दूसरा सवाल बोल रहा है, देख लीजिए दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरा बोल रहा है आकृति 6.14 में, आकृति 6.14 में रेखाएं XY MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। 6.14 में ये रेखा XY रेखा है, XY, ठीक है, ये है रेखा XY, ध्यान से देखिए, X और ये है Y, रेखा XY। अब ये बिंदु है, ये रेखा है MN, ये रेखा है MN और ये है N। अब बिंदु O पर, ये है बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है।
प्रतिच्छेद करते यदि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, तो ये है पी, ये ओ, ठीक है। तो ये लंब डाला गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ध्यान से, ये आपका पी ओ, ठीक है, यहाँ पर पी है तो यहाँ पर लंब ये 90 डिग्री है। पी ओ इधर वाई है आपका, पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री का है, ठीक है। और ए अनुपात बी जो है 2:3 में, तो ये देख लीजिए आपका ए दिख रहा है, ये आपका बी दिख रहा है, तो ये 2 और ये 3, 2:3 में। तो ज्ञात कीजिए सी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सी, पूछ रहा है सी। आप सवाल को समझ गए, सवाल को समझे, अब इसको ध्यान से देखना है, अब इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं पहले, चूंकि दिया गया है चलो लो, हाँ भेजल। अब ध्यान दीजिएगा, आप जैसे कि सवाल समझ चुके हैं, अब हमको है दिया गया है, अब जो जो दिया गया है ना उसको लिख लेते हैं। तो दिया गया है एक्स वाई एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, एक्स वाई और एम एन एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु, अब ये बात लिखना बहुत जरूरी है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, ए अनुपात बी बराबर 2:3, तो कोण सी बराबर cos, ठीक है। अनुपात में जब भी दिया गया हो, अगर आप हमारे चैनल को देखते होंगे तो आपको हम समझाते हैं अनुपातिक गुणांक मान लेंगे, ठीक है। तो मान लेंगे, माना अनुपातिक गुणांक बराबर x, अनुपातिक गुणांक x मान लिए, तो a अनुपात b है, तो a बराबर 2x, ठीक है, b बराबर 3x, a बराबर 2x, b बराबर 3x, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, ध्यान से समझिएगा। हमको जो जो चीज़ दिया गया है हम उस आधार पर करते हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है कोण सी, तो ये कोण निकालना है, तो इसके अनुसार से अगर शीर्षाभिमुख कोण होगा तो ये होगा, ये पूरा शीर्षाभिमुख होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं दिया गया है। तो आप देखिए एक्स ओ वाई एक रेखा है, लिखेंगे चूंकि एक्स ओ वाई एक रेखा है, एक रेखा है, एक्स ओ वाई एक रेखा है, तो आपको पता है कि रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो एम ओ एक्स कोण एम ओ एक्स प्लस एम ओ पी कोण एम ओ पी प्लस कोण पी ओ वाई प्लस कोण पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री। अब 180, तो एम ओ एक्स आपका 3 है, 3x प्लस एम ओ पी आपका 2x है, तो 2x, और पी ओ वाई 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री। तो जो जो जितना है, बिल्कुल आराम से सीखिए, समय लगेगा, सवाल सीखिएगा, ठीक है। तो जो जितना है उसको उतना लिख दिए, 180 बराबर में है तो 180 बराबर, ठीक है, 180 बराबर में है तो लिख दिए, 3 2 5x बराबर 180, अब प्लस में 90 है, बराबर के उस पार भेज देंगे, माइनस में 90, तो x देखिए गुना में है, उधर जाएगा भाग में, x बराबर 180 में से 90 गया 90, अब बट्टा में 5, ठीक है। तो 5 से भाग दीजिए, 18 पंचे 90, तो x बराबर 18 डिग्री आया। तो a है यहाँ पर 2x, b है 3x, a बराबर 2x, तो बराबर 2 गुना 18, तो हो गया 36, ठीक है, और b बराबर है 3x, तो बराबर 3 गुना 18, तो हो गया 54, ठीक है। तो आपका ये दोनों आ गया, हमको निकालना है ये c, अभी तक c का कोई आता पता नहीं है, ठीक है। तो c का कोई आता पता नहीं है, तो अब c का आता पता हो जाएगा। कैसे होगा तो देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा ये कोण शीर्षाभिमुख से बराबर होगा, क्योंकि ये एक रेखा जो है इधर से दूसरे को काट रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण समान होगा, तो ये कोण बराबर होगा। या दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको इसी से हम बता देते हैं, मतलब एक्स ओ एन कोण एन ओ एक्स बराबर कोण एम ओ वाई कोण एम ओ वाई, कौन चीज से, शीर्षाभिमुख कोण से,
शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, शीर्षाभिमुख से। अब कोण हमको निकालना ही है NOC, तो NOC यहाँ पर आपको NOX दिया गया है C, ये C दिया गया है C, इधर ये कोण जो है बराबर, तो MOY ये पूरा कोण जो है, पूरा कोण इसका प्लस इसका, मतलब MOP कोण MOP प्लस POY कोण POY, ठीक है। अब देखिए C बराबर MOP आपका A है A और POY आपका 90 डिग्री है, तो C बराबर A अभी आपका आया था, देख लीजिए A आपका आया था ना 36 डिग्री, ठीक है, तो 36 डिग्री आया था, तो 36 प्लस 90 तो हो जाएगा बराबर में 9 3 बार 126 डिग्री। C बराबर कितने आया 126 डिग्री, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर देख लीजिए आपका ये सवाल जो है सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर कीजिए क्योंकि आपको ध्यान रहेगा, या हमारे वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से, ध्यान दीजिएगा आपका ये तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल और मज़ेदार है। अब तीसरा सवाल में है आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर PRQ, मतलब देखिए ये जो है, अब ध्यान से देखिएगा, तो PQ यहाँ आपका P है, यहाँ आपका Q है, और ये आपका R है R, और ये जो रेखा खींचा गया है, ये रेखा आपका इधर S और इधर है T, ठीक है, तो ये कोण तो यहाँ पर बोला PQR, तो PQR ये कोण और बराबर है PRQ, तो ये कोण दोनों बराबर है। उधर PQS, तो PQS ये कोण और इधर PRT, तो ये कोण, ये दोनों बराबर आपको ज्ञात करना है। तो चलिए लिख लेते हैं, चूंकि दिया क्या है PQR बराबर PRQ, कोण PQR बराबर कोण PRQ, ठीक है, PQR बराबर PRQ, तो सिद्ध करना है कोण PQS बराबर कोण PRT, ये दोनों सिद्ध करना। तो अब हमको करना क्या होगा, तो अब हमको क्या करना होगा, तो ध्यान से देखिएगा तो क्या करना होगा पता चलेगा। देखिए ये जो है एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है, और इस रेखा पर जो है ये ऐसे खड़ा है, तो आपको पता है एक रेखा पर चाहे कितना भी कोण बने सभी का योग 180 होता है, तो इतना दूर में ये कोण 180, ये कोण 180, तो हम वही मान लेते हैं, लिखेंगे चूंकि कोण PQS प्लस कोण PQR, तो कोण PQR बराबर 180 डिग्री, ये कोण प्लस ये कोण 180 डिग्री, आप इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब फिर से इधर PRT या PRQ, ठीक है, तो कोण PRQ प्लस कोण PRT बराबर 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये कोण दोनों मिलाकर 180 होगा। अब दोनों 180 के बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा, तो बिल्कुल जोर से बोलिए यस सर बराबर होगा, तो कर लेते हैं बराबर, मतलब PQS प्लस कोण PQR बराबर होगा कोण PRQ प्लस कोण PRT। अभी दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 180 के दोनों बराबर है, तो भाई दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। हमको साबित करना है PQS PRT, तो PQS PRT है, तो PQR और PRT दोनों अगर बराबर हो गया तो कट जाएगा। कैसे, देखिए PQR, तो PQR इधर है PQR आपका PRT, तो PQR और PRT दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब दोनों बराबर, देखिए यहाँ पर दिया गया है PQR और PRQ बराबर, तो PQR और PRQ
बराबर है तो पी क्यू आर और पी आर क्यू को हम बराबर कर देंगे, पी क्यू आर और पी आर क्यू को, तो लिख देंगे पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर को हम लिख देते हैं पी आर क्यू लिख देते हैं बराबर पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब कहिएगा यहाँ पर पी क्यू आर को आप पी आर क्यू क्यों लिखे, क्योंकि देख लीजिए दोनों बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि दिया गया है। ठीक है, अब देखिए पी आर क्यू कटा तो हमको बचेगा पी क्यू एस बराबर पी आर टी। यही हमको लाना था तो हो गया प्रूव्ड, यही हमको लाना था तो यही हो गया प्रूव्ड। देख लीजिए तीसरा सवाल आपका सॉल्व हुआ। तो वीडियो को आप तीसरा सवाल सॉल्व हुआ इसी बात पर लाइक जरूर कीजिए, अभी तक नहीं किए हैं। ठीक है, तीसरा सवाल आपका सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं हम चौथा सवाल की ओर। चौथा सवाल हमारा है कि आकृति 6.16 इसमें यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड हो, तो x प्लस वाई बराबर बोल रहा है डब्ल्यू प्लस जेड हो, तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक रेखा है। अब देखिए ये जो है ए, ये आपका हो गया ए, यहाँ ओ, यहाँ बी। ठीक है, और ये जो है इस प्रकार से यहाँ पर सी, इधर से आपका ये हो गया डी। ठीक है, ये आपका है x, ये दिया गया है w, ये दिया गया है y और ये दिया गया है z। अब बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। तो ध्यान से देखिएगा तो इस प्रकार से चारों गोला एक वृत्त बन जाता है कि वृत्त में 360 का कोण बनता है। अगर एक रेखा है तो एक रेखा कैसे साबित होगा, आप अभिगृहित पढ़े होइएगा तो उसमें बताया गया होगा 6.1 में, हम आपको दिखा देते हैं, आप देख लीजिएगा साइड में दिख रहा होगा। यदि दो आसन्न कोण का योग 180 डिग्री हो तो उनकी उभयनिष्ठ भुजा एक रेखा बनाती है। अगर हम दो कोण ई और ई कोण मिला के 180 पुरा दे या ई और ई मिला के 180 पुरा दे तो हमको ये ए ओ बी एक रेखा साबित हो जाएगा। तो करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। तो हम लिख लेते हैं कोण ए ओ सी। ठीक है, कोण ए ओ सी प्लस, अब देख लीजिए कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ डी प्लस कोण ए ओ डी अब बराबर 360 डिग्री। कहिएगा 360 डिग्री कैसे आ गया, तो अरे भाई 360 डिग्री ये चारों कोण को जोड़े, तो चारों मिलाकर आपको बताएं कि एगो वृत्त बन रहा है, एगो वृत्त में 360 का लिख दिए। अब कोण AOC, तो देख लीजिए AOC यहाँ पर y दिया गया है तो y प्लस कोण BOC, तो कोण BOC x है तो x प्लस कोण BOD, तो BOD W प्लस AOD, कोण AOD Z दिया गया है। अब बराबर में 360। ठीक है, बराबर में 360। अब अगर हम इसको सीधा लिख दे, जैसे x प्लस वाई लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसको w प्लस जेड लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर 360। देखिए x प्लस वाई बराबर है ना w प्लस जेड, तो जहाँ पर x प्लस वाई है वहाँ w प्लस जेड दे सकते हैं, जहाँ w प्लस जेड है वहाँ x प्लस वाई दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x प्लस वाई यहाँ प्लस w प्लस जेड को हम x प्लस वाई लिख दिए, x प्लस वाई। कहिएगा कैसे, दोनों बराबर है, लिख सकते हैं बराबर 360। x प्लस वाई तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे ही आएगा चाहे जैसे भी जोड़िए 360। ये 2 गुना में है तो जाएगा भाग में, तो x प्लस वाई बराबर 360 बट्टा 2 काट दीजिए, 180 आता है, 180 आता है तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 180। तो x प्लस वाई तो देखिए ए ओ बी पर 180 का कोण बन रहा है। x प्लस वाई को हम या तो लिख सकते हैं या w प्लस जेड बराबर 180, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों बगल 180 का कोण बन रहा है, तो लिख देंगे अतः ए ओ बी एक रेखा है, क्योंकि दोनों ओर कितने कोण बन रहा है 180 का, और एक रेखा पर 180 का कोण तो बनता ही है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। चौथा सवाल सॉल्व हुआ। मात्र 2 और सवाल है और ये 2 सवाल आपका कमाल का है, तो इसीलिए 2 पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, आपका ये 5वां सवाल है। ठीक है, तो 5वां सवाल है तो ध्यान दीजिए, आपका चित्र हम पहले से बना दिए हैं। ठीक है,
पांचवा सवाल बोल रहा है आकृति 6.5 में, यह आकृति 6.5 है, 5 में एक सरल रेखा है। देखिए एक सरल रेखा यहाँ पर पी ओ क्यू आपको दिख रहा होगा, ये पी, ये ओ, ये पी, ये ओ, ये क्यू है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर किरण है। अब देखिए किरण ओ आर इस रेखा पर लगा हुआ है, लिप्त है। अब किरण ओ पी ओ आर के बीच ओ एस, किरण ओ पी, तो किरण ओ पी ओ आर के बीच में एगो ओ एस है, ओ एस एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो चूंकि दिया गया है, अब दिया गया है पी ओ क्यू एक रेखा, तो पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, तो पी क्यू लंब ओ आर, ठीक है। अब किरण ओ पी और ओ आर के बीच ओ एस है, ओ पी और ओ आर के बीच ओ एस है, अर्थात अब देखिए ओ पी और ओ एस, तो ओ पी और ओ आर, यहाँ पर आर है, ये आपका एस होगा। तो ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है बीच है, तो बीच है तो भाई समद्विभाजित करेगा। तो कोण पी ओ एस बराबर कोण आर ओ एस बराबर होगा, ठीक है। अन्य आकृति तो सिद्ध करना है हमको, जो करना है वो तो दिया गया है। अब हम चलते हैं आपके सवाल में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये है लंब, तो लंब है तो पूरे रेखा के 2 भाग में बांटेगा, मतलब पी ओ आर बराबर क्यू ओ आर, ठीक है, 2 रेखा में बांटेगा। तो अभी हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या चल सकते हैं, यहाँ पर हम चलेंगे पी ओ एस कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस ठीक है। अब बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस कहिएगा माइनस क्यों दिए, तो ध्यान से देखिए हम आपको बोले पी ओ एस, तो पी ओ एस ये कोण, आर ओ एस का मतलब ये कोण, क्यू ओ एस का मतलब ये पूरा कोण, पूरा माइनस आर ओ एस, तो इतना घटा देंगे, इतना घटाएंगे तो इतना ही कोण आएगा, तो एकर बराबर ये नहीं होगा, इसके बराबर ये होगा। तो कैसे, क्योंकि ये जो है लंब डाला गया है, जब लंब डाला जाता है तो रेखा 2 भाग में बराबर भाग में डिवाइड, जितना होगा उतना ये होगा, तो वही हम लिखे, कोई परिवर्तन नहीं किए, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पर POS ROS, आपको पता है POS ROS बराबर है, तो हम POS को भी लिख सकते हैं ROS, ठीक है, इधरों है ROS। तो आप कहिएगा सर आप POS ही क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमको लाना है ना ROS, तो दिमाग से काम करना है आपको। बराबर कोण QOS माइनस कोण ROS। अब देखिए कोण ROS को हम POS लिख सकते हैं, ROS को POS नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कोण ROS को POS लिख दिए। अब ROS प्लस ROS तो हो जाएगा 2ROS बराबर कोण QOS माइनस कोण POS, ठीक है। अब आपका हो गया प्रूव्ड, देख लीजिए 2 आपका है गुना में तो चला जाएगा भाग में, कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS हो गया, यही तो आपको लाना था। तो हो गया आपका ये 5वां सवाल प्रूव्ड, 5वां सवाल आपका प्रूव्ड हो गया। तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आपका है 6 नंबर का सवाल, 6 नंबर का सवाल और लास्ट सवाल आपका है, देख लीजिए 6 नंबर का सवाल और लास्ट सवाल है, तो ध्यान से देखिए। 6 नंबर आपका सवाल बोलता है यह दिया गया है कि XYZ 64 डिग्री का है, ठीक है, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो पहले हम एक आकृति खींच लेते हैं। बोला गया है XYZ 64 डिग्री मतलब Y पर कोण बन रहा है, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया, XY कोई रेखा है उसको P तक बढ़ा दिया गया है। तो चलिए खींच लें। देखिए
एक्स वाई जेड बोला 64 डिग्री, तो एक्स वाई जेड हम कोण बना दिए। अब बोला एक्स वाई को पी तक बढ़ा दिया, तो पी तक हम बढ़ा दिए। ठीक है, जितना बोला उतना कर दिए। दी हुई आकृति से कीजिए। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, तो जेड वाई पी को कोई वाई क्यू किरण है तो इसको समद्विभाजित करता है, तो समद्विभाजित करता है तो ले लीजिए आप वाई क्यू, इसका नाम क्यू हो गया। ठीक है, आपका चित्र तैयार है, आपका चित्र तैयार है। समद्विभाजित करती है तो एक्स वाई क्यू मतलब ये कोण और कोण क्यू वाई पी ये कोण प्रतिवर्ती ये ज्ञात करना। तो जो दिया गया है लिख लेते हैं, चूंकि दिया है आपका एक्स वाई जेड है 64 डिग्री, कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया। दी हुई सूचना से आकृति खींच ली। यदि वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजन के भाग, जेड वाई पी को दो बराबर भाग में जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अर्थात अब समद्विभाजित करता है तो दुगो कोण बराबर होगा, अर्थात जेड वाई क्यू बराबर पी वाई क्यू, जेड वाई क्यू बराबर पी वाई क्यू, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब दोनों बराबर होगा तो ज्ञात करना है, तो कोण एक्स वाई क्यू वाट तथा प्रतिवर्ती एक्स क्यू वाई पी बराबर क्वेश्चन, क्यू वाई पी बराबर क्वेश्चन। तो पी वाई क्यू या क्यू वाई पी एक ही बात है, कि तब यहाँ पर भी हम इसको वही बात लिख देते हैं क्यू वाई पी, नहीं तो आप बाद में समझने में दिक्कत हो जाएगा, क्यू वाई पी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमको जेड वाई एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है, एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है। अब एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है और क्यू वाई पी ये भी ज्ञात करना है। तो अब कैसे ज्ञात करें? अब ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई पी एक रेखा है तो लिख देंगे एक्स वाई पी एक रेखा है, एक्स वाई पी एक रेखा है। तो एक रेखा है तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। एक्स वाई पी ये 64 है, एक्स वाई जेड कोण एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू या क्यू वाई जेड प्लस पी वाई क्यू बराबर 180 डिग्री, तीनों मिलाकर 180 डिग्री। तो ये आपका 64 है, 64 डिग्री और प्लस क्यू वाई जेड और पी वाई क्यू बराबर है। देख लीजिए, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी बराबर है, तो दोनों बराबर है तो हम इसको पी वाई क्यू लिख सकते हैं, कोण पी वाई क्यू और प्लस कोण पी वाई क्यू बराबर 180 डिग्री। देखिए 64 उधर जाएगा माइनस में, पी वाई क्यू हो जाएगा 2 पी वाई क्यू बराबर 180 या माइनस 64। ठीक है, अब देखिए 2 भाग में जाएगा, कोण पी वाई क्यू बराबर, अब 180 में 64 घटेगा तो 60 118 आएगा, 60 10 में से 4 गया, 118 नहीं 16 आएगा, 10 से 4 गया 6, 17 से 6 गया 11, 116 और ये 2 चला जाएगा बट्टा में, तो 2 पंचे 10, 2 8 16, तो 58 आया। हमको प्रतिवर्ती पी वाई क्यू निकालना है, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी या पी वाई की एक ही बात हुआ, हम क्यू वाई पी लिख देते हैं, क्यू वाई पी, क्योंकि बीच में वाई पर ही कोण बनना, हर स्थिति में बीच वाला पर ही कोण बनता है, जहाँ जहाँ पी वाई क्यू है वहाँ पर क्यू वाई पी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रतिवर्ती क्यू वाई पी बराबर, तो एक प्रतिवर्ती निकालने के लिए 360 में से घटाते हैं -58, तो बराबर आपका आएगा 302 डिग्री, 302 डिग्री, यही आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन है एक्स वाई क्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई क्यू पूछ रहा है ना, तो थोड़ा सा इसमें आपको लगाना पड़ेगा खोपड़ी। ठीक है, तो एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई सी है कि क्या है,
जेड है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कोण एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। अब देखिए कोण एक्स वाई क्यू बराबर ये आपका 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू। तो जेड वाई क्यू जो है ये जेड, ये वाई, ये क्यू है। अब ये हम दे सकते हैं इसके जगह पर 58 डिग्री। कहिएगा कैसे 58 आया, तो कहिएगा पी ओ क्यू आया। तो भाई पी ओ क्यू और क्यू वाई जेड बराबर न है, आपको पहले बता चुके हैं। कहीं पर जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी बराबर है ना, तो बराबर है तो दोनों 58 होगा। अब आपका कोण एक्स वाई क्यू बराबर 8 4 12 बाकी 1 5 6 11 1 12 122 डिग्री हुआ और यही आंसर हो गया। ठीक है, आपका ये सवाल देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में आपको 6 गो सवाल बताया। ठीक है, यह आपका ज्यामिति का 6 गो सवाल बताया। यह आपका 6ठा सवाल है, ये देख लीजिए 5वां सवाल, हाँ ये 5वां सवाल, ये चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 6.1 से रेखा एवं कोण से आपको अलग अंदाज में बताए। मैथ समझ में जरूर आया होगा, नहीं आया तो दोबारा देखिए और ध्यान से देखिए। कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको लगा पहले बताना चाहिए, तो अगले वीडियो में वो जरूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।